नमस्ते, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताज़ा खबरों में महू छावनी की शान हृदय स्थल मॉल रोड पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर गार्डन एवं वसंत हर्बल गार्डन की हालत मेंटेनेंस के अभाव में बदतर होती जा रही है। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, कई बार शिकायत की गई है। महू डॉक्टर अंबेडकर नगर महू शहर की शान मॉल रोड है। यहाँ स्थित वसंत हर्बल गार्डन एवं ठीक इसके सामने प्रिंस ऑफ वेल्स जो अब डॉक्टर अंबेडकर गार्डन के नाम से जाना जाता है। दोनों गार्डन पूरे प्रदेश में लोकप्रिय है, परंतु विगत 1 वर्ष से मेंटेनेंस ठीक से नहीं होने कारण इनकी हालत बदतर होती जा रही है। वसंत हर्बल गार्डन की हालत बहुत बदतर है। बड़े बड़े पेड़ सूख गए हैं, यहाँ की सुंदर लॉन खेत जैसे हो गए हैं। सभी औषधीय पौधे सूख रहे हैं, यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ब्रिगेडियर के बंगले के पास है ये। सैकड़ों लोग सुबह शाम सैर को आते हैं, परंतु सभी इस गार्डन की बदतर हालत से परेशान। पहले इस गार्डन की देखरेख आर्मी करती थी, परंतु यूनिट परिवर्तन होने के कारण विगत 5 महीने से इस गार्डन का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। इसका कोई रखवाला नहीं है। यहाँ पानी के अभाव में इस गार्डन की हालत खराब होते जा रहे हैं, जबकि इस गार्डन को लाखों रुपए खर्च करके डेवलप किया गया है। इसमें सभी पौधे औषधीय है। इसके सामने प्रिंस ऑफ वेल्स डॉक्टर अंबेडकर गार्डन जिसकी देखरेख छावनी परिषद करती है। इस गार्डन की हालत बदतर होते जा रहे हैं। ये गार्डन मॉल रोड की शान हुआ करता था एवं महू का सबसे बड़ा एवं सुंदर गार्डन माना जाता है। यहाँ भी सुबह शाम हजारों लोग आते हैं, सभी इसकी बदतर हालत से दुखी है। इसके लॉन खेत बन गए हैं, पौधे सूख रहे हैं, ठेकेदार लेबर नहीं भेजता है, आती भी है तो दूसरी जगह चली जाती है, जबकि हर वर्ष छावनी परिषद लाखों रुपए खर्च कर पौधारोपण करता है, परंतु जो गार्डन हरे भरे सुंदर है उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसी तरह लाखों रुपए खर्च करके इस गार्डन के सामने हजारों पौधे लगाए गए थे, वह सब पौधे सूख गए हैं। यहाँ ICICI बैंक का बोर्ड लगा है। इसी तरह जीव क्षेत्र में छावनी परिषद ने हजारों पौधे लगाए थे, सभी सूख गए हैं। छावनी परिषद युद्ध स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाकर पुनः नंबर 1 छावनी बनना चाह रहा है, परंतु शहर के हालत आवारा गाय, पशु एवं श्वान के कारण खराब है। सड़कों पर गंदगी फैला रहे हैं एवं इसके कारण एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। छावनी परिषद पशु पालकों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। छावनी अधिशासी अधिकारी विकास कुमार बिश्नोई ने सितंबर महीने में खुले मंच से कहा था, स्वच्छता पखवाड़ा समाप्त होते ही पशुपालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करूंगा, परंतु 2 महीने बाद भी कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है। शहर की हालत बदतर होते जा रहे हैं। छावनी परिषद हर साल नए प्रोजेक्ट प्रारंभ करती है, तब मीडिया के माध्यम से बहुत शोर एवं वाहवाही लूट लेती है, परंतु बाद में पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। जिम्मेदार लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, ये सब कागजों पर चल रहा है। शहर की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। किशनगंज पुल के नीचे ईंट के भट्टे के गड्ढे भरकर गार्डन एवं स्विमिंग पूल एवं गार्डन डेवलप करने की घोषणा, जिसको 3 साल हो गए, लाखों रुपए के पौधे बर्बाद कर दिए गए, नतीजा शून्य है। स्विमिंग पूल का क्या हुआ, सब कागजों पर था, जिम्मेदार वाहवाही लूट रहे हैं। पूर्व COR जगताप एवं नामांकित सदस्य शिव शर्मा द्वारा विधायक उषा ठाकुर के सामने घोषणा की थी कि नंबर 1 छावनी में एक भी पब्लिक स्विमिंग पूल नहीं है। देश की धड़कन न्यूज के लिए महू से अशोक दीक्षित जी की रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं महू शहर के हृदय स्थल मॉल रोड पर, जहां शहर के प्रसिद्ध गार्डन वसंत हर्बल गार्डन, जो कि घूमने फिरने सुबह के शाम की सैर करने वालों के लिए स्वर्ग था, एवं सामने के स्थित है अंबेडकर गार्डन, प्रिंस ऑफ वेल्स, दोनों महू शहर की शान थी, पर देख रेख के अभाव में दोनों गार्डनों की हालत ख़राब है। ये गार्डन आप देख रहे हैं, खलियान खेत जैसा खलियान बन चुका है। इतना अच्छा लॉन था, मेंटेनेंस के अभाव में पूरा खलियान जैसा घास खेत बन गया है। इसी तरह वहाँ मेंटेनेंस के अभाव में ठेकेदार की लापरवाही से प्रिंस ऑफ वेल्स, जहाँ बाहर के लोग घूमने आते थे, इंदौर के लोग आते थे, अब उसके भी मेंटेनेंस के अभाव में हालत ख़राब है। छावनी परिषद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार हमने जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कंप्लेन करी, पर कोई जिम्मेदार उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पौधारोपण के नाम पर लाखों रुपए का फंड आता है, हर साल पौधारोपण करता है छावनी परिषद, पर आज तक कभी इन गार्डनों पर ध्यान नहीं दे रहा। 2 साल से कंप्लेन कर रहे, देख रहे हो आप, इसकी हालत देख लीजिए कैसा हो रहा गार्डन। प्रिंस ऑफ वेल्स में ठेकेदार लेबर नहीं भेज रहा है, और आती ही लेबर तो आधे घंटे में चली जाती। शहर की हालत भी बहुत ख़राब है। इसी तरह आवारा पशु कुत्ते बीच रोड में बैठे रहते हैं, श्वान घूमते रहते हैं, लोगों को काट रहे हैं। स्वच्छता अभियान में
खुले मन से छावनी अधिशासी अधिकारी ने बोला था कि यह स्वच्छता अभियान खत्म होती है हम पशुपालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। पशुपालकों को दंडात्मक कार्रवाई करके हम पूरा रोड को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। और जबकि कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो स्वच्छता अभियान शहर में चला रखा है, जबकि शहर की हालत बहुत बदतर होती जा रही है। हाँ बताएं मध्य साहब कि ये मऊ के गार्डन के जो अपना प्रिंस ऑफ वेल्स गार्डन है, अम्बेडकर गार्डन, इसके क्या मेंटेनेंस की क्या समस्या है? इसके अंदर मेंटेनेंस तो कुछ हो ही नहीं रहा हैगा, और जो ठेकेदार थे यहाँ के वो बराबर से यहाँ पर कर्मचारियों को भेज नहीं रहे हैं। ये गार्डन हमारे महू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस नाम से रखा है उसकी आन बान शान थी, किंतु अब शान इसकी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैगी। यहाँ पर ये गार्डन नहीं, ये जंगल हो गया हैगा। ये ना इसके अंदर कटाई हो रही है, ना इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर फूलों के झाड़ थे, यहाँ एक फूल भी नहीं दिख रहा है गार्डन के अंदर। और ना इसमें पानी डाला जा रहा है, ना घास काटी जा रही है, और मजदूर तो यहाँ दिख ही नहीं रहेंगे। कम से कम ये हम देखने में आ रहे हैं कि हम यहाँ पर इस गार्डन के अंदर है ना 10-12 साल से मैं आ रहा हूँ, पर अभी 2 साल से इस गार्डन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब। मजदूर आते नहीं क्या? नहीं, मजदूर आ ही नहीं रहेंगे यहाँ पे, और मजदूर 1-2 मजदूर दिखते हैं और वो चले। ये गार्डन ठेके पे दिया, ठेकेदार ध्यान नहीं दे रहा है? नहीं, ठेकेदार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और यहाँ के मजदूर बताते हैं कि दूसरे गार्डन में लगा देते हैं, किंतु उसके बाद भी यहाँ कोई मजदूर आ नहीं रहा। अभी भी है, ये सुबह ये देख लो कि 9:30 बजे के बाद का टाइम है, और जो मजदूरों को आना चाहिए वो समय पे आ नहीं रहे हैं। गार्डन की साफ़ सफाई भी नहीं हो रही हैगी। पूरे हर जगह देखा जाए तो पूरा गार्डन सूख रहा है, और जितने पौधे जो पहले लगाए गए थे, और आइडियल क्लब के द्वारा भी यहाँ बहुत सारे पौधे लगाए गए, किंतु उनको पानी वगैरह उनका मेंटेनेंस नहीं होने से सारे पौधे मरते चले जा रहे हैं। कैंटोनमेंट ध्यान नहीं दे रहा है? कैंटोनमेंट तो बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना वहाँ का अधिकारी कोई आकर के इसको देख रहा है, ना कोई इंजीनियर भी यहाँ पर आकर के इसकी सुन नहीं ले रहा है इस गार्डन की। आपका नाम बताएं? मेरा नाम सुरेश मजले, रिटायर्ड इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये जो गार्डन है, गार्डन यहाँ पे बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग सब घूमने के लिए आते हैं। यहाँ घास इतनी बढ़ रही है, उस घास में सांप बिच्छू वगैरह हो जाएंगे तो लोग काटेंगे तो क्या होगा स्थिति? ये कल्पना कीजिए आप, ये बहुत बड़ी बात है। मैं निवेदन करता हूँ इस पर ध्यान दें और इसको ठीक करें, घास को कटवाएं कम से कम, जिससे कि बच्चों लोगों को सांप बिच्छू खतरा नहीं रहे। आपका नाम बताइए? मेरा नाम डॉक्टर PS दुबे, मैं एक वेटरी डॉक्टर हूँ और आयुर्वेद भी करता हूँ, योग भी सिखाता हूँ। कृपया इस पर ध्यान दीजिए, सब लोग को ध्यान देंगे आज के गार्डन की स्थिति के बारे में। दोनों गार्डनों की स्थिति बहुत ख़राब है। जंगली घास वगैरह बहुत उगी हुई है, जंगली पौधे उगे हुए हैं, मेंटेनेंस नहीं हो रहा बराबर, और जो घूमने आते हैं सबको परेशानी होती है। कर्मचारी वगैरह जो साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान नहीं देते हैं। सामने मियावाकी गार्डन जो बनाया है वहाँ पर भी कोई मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं हो रही है। लगाया था जब बहुत जोर शोर, उसका मेंटेनेंस तो आर्मी करता है। जो भी करता है कोई भी नहीं कर रहा वहाँ पे मेंटेनेंस, ना आर्मी कर रही है ना कैंटोनमेंट कर रही है, और इस गार्डन की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। हाल रोड की शान थे दोनों गार्डन, अब स्थिति खराब है। बहुत स्थिति खराब है। नाम बताइए? आदिल साइड के बस ये तो 4-5 कैंटोनमेंट गार्डन और हर्बल गार्डन सामने, बस क्या हालत है? मैं कल ही गया था वहाँ पर, मैं तो सैटरडे संडे ही आता हूँ, लेकिन मेरे को ये भी देखने में आया है कि वहाँ जंगली घास पौधे इतने बड़े हो गए हैं, जो लगाए गए पौधे से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। जो हमने लगाए थे वो तो कम हाइट के रह गए, वो ज़्यादा बढ़ गए। और सामने भी मैंने देखा है, ये जो ICICI ने कुछ उसमें फाउंडेशन किया था, कुछ हाँ नया पौधे लगाए थे, लाखों रुपए खर्च में करके लगाया गया था। पेपर में काफ़ी अच्छा है, बहुत खुशी हुई, लेकिन अभी देख के बड़ा दुख होता है मुझे कि अभी तक तो इस बारिश में अच्छी पकड़ कर लेते वो, और अच्छा उसको ग्रो हो जाना था, लेकिन क्या है जंगली पौधे इतने ज़्यादा बड़े हो गए उसमें, अगर आप देखें तो। आपका नाम बताएं? जी, मेरा नाम कैलाश कुमार वर्मा है, और मैं आइशर में डिप्टी मैनेजर पद पर कार्यरत हूँ। हर्बल गार्डन की हालत बहुत ख़राब हो रही, पहले मऊ की शान थी, माल रोड की, क्या कहना आपका? मऊ का जो माल रोड है ये बहुत दूर दूर तक जाना और पहचाना जाता है। यहाँ पे आदमी घूमने फिरने से स्वस्थ हो जाता है, ऐसा मानना है। लेकिन यहाँ पे 2 गार्डन बने हुए हैं, एक डॉक्टर अंबेडकर उद्यान और एक ये वसंत हर्बल गार्डन। अब यहाँ पे कोई देख रेख करने वाला नहीं है, और हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं इसके अंदर, और आप आगे आकर के देखेंगे तो ऐसी कंडीशन हो रही है कि हम क्या बताएं, ऐसा लगता है कि कोई पुराना खेत हो, ऐसा हो गया है।
लेकिन क्या है कि इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अगर ये करे तो फिर अपने घूमने फिरने वाले जो साफ स्वास्थ्य लाभ लेते हैं वो आएंगे जाएंगे। अभी क्या है कि बैठने की जगह भी नहीं, बड़ी बड़ी घासें आप देखिए आपको बड़ी बड़ी घासें हो रही है, कहाँ अपना आसन लगाए, कहाँ बैठे। और अपना जो महू है वो योग से संबंधित बहुत सारे ऐसी क्रियाएं करते हैं और अपने आप को स्वस्थ और फिटनेस और फिट रहते हैं। लेकिन अब वो गार्डन ही ऐसे हो गए हैं, तो क्या करें। अब ये समझ नहीं आ रहा, इसको मैनेजमेंट कौन करता है, कौन देखता है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।